गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? सॉरी, कल आपको मौका नहीं दे पाया था क्योंकि थोड़ा टाइम नहीं थी मेरे पास। थोड़ी तबीयत वबीयत सही नहीं इस टाइम चल रही है क्योंकि इस टाइम मौसम चेंज हो रहा है ना, तो कुछ भी हो जा रहा है इस टाइम। चलिए ठीक है। और हाँ, चलिए आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने प्रैक्टिस बाय अंजनी गुप्ता। ठीक है। और ये प्यारा सा छोटा सा फैमिली है जो आप लोग का सपोर्ट से ही आगे बढ़ेगी, नहीं तो नहीं बढ़ पाएगी। लेकिन फिर भी अपना कोशिश जारी है और आप लोग को अच्छे से अच्छे कंटेंट अपना दे रहा हूँ। अच्छा कंटेंट कहने का क्या मतलब है कि जैसे कि हर कोई अपने चीज़ को अच्छा ही कहता है, तो मैं भी अच्छा ही कहता हूँ, लेकिन बस फ़र्क इतना है कि मैं अपने मेहनत का जो फल दे रहा हूँ, जो एकदम अपना क्वालिटी और अपना एक भी मतलब अपने दिमाग में खोटा चीज़ नहीं रखा हूँ कि नहीं कोई चीज़ है मैं ये चीज़ नहीं दूंगा। मैं सब फ्री में दे रहा हूँ और टाइप वाइज क्वेश्चंस देता हूँ। और अगर आप चाहो तो एक वीडियो देख सकते हो, जैसे कोई भी टॉपिक का मैंने अगर परसेंटेज तो नहीं कराया अभी। प्रॉफिट लॉस कराया हूँ, एवरेज कराया हूँ और टाइम डिस्टेंस भी करा दिया मैंने आज। सॉरी, कल कराया था मैंने। आप देख सकते हो कि मैं एक भी क्वेश्चन जैसे है कि रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है। जैसे अगर टाइप वाइज है, अगर इस टाइप के क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं, अगर ए प्लस बी का क्वेश्चन बनता है तो वो भी कराता हूँ। ए प्लस बी सी डी का बनता है तो वो भी कराऊंगा। अगर ई एफ तक बनेगा तो वो भी करा रहा हूँ। मतलब टाइप वाइज करा रहा हूँ, मतलब एक के बाद एक, मतलब पहले लो है, दूसरा हाई है, तो तीसरा उससे हाई है। ऐसे क्वेश्चंस करा। ये नहीं है कि मैंने लो करा रहा हूँ तो 2+2 4 होता है, लड़के खुश हो गए कि हाँ सर बहुत अच्छा क्वेश्चन करा रहे हैं, और एग्जाम में पता चला कि हाँ जो क्वेश्चन किए थे वो तो भाई मजे वाला क्वेश्चन था, लेकिन हमसे क्वेश्चन नहीं बन रहा। मैं वैसा क्वेश्चन नहीं करा था। ठीक है, ठीक है, मैं वैसा क्वेश्चन नहीं करा था। चलिए ठीक है। जो भी बताता हूँ सच बोल रहा हूँ, और ना ही मैं झूठ बोलने की आदत नहीं है। जो बोलता हूँ कड़वा बोलता हूँ। जिसको अच्छा लगे भाई उसके लिए थैंक यू, और जिसको अच्छा ना लगे भाई उसके लिए तो बता दे रहा हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे जगह नहीं है उसके लिए। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे जो पढ़ाऊँगा ओरिएंटेड कंटेंट पढ़ाऊँगा, जो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं एयरफोर्स का क्वेश्चन करा रहा हूँ तो एयरफोर्स में ही काम आएंगे। और हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी वनडे एग्जाम में बनते हैं उसमें काम आएंगे। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन आप पढ़ के आप सीजीएल का एग्जाम दो तो सीजीएल क्वालिफाई कर लोगे, बिल्कुल नहीं कर पाओगे। ना सीएचएसएल हिल भी नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि उनके क्वेश्चन थोड़े तगड़े होते हैं। क्योंकि ये नॉर्मली क्वेश्चन है जो एयरफोर्स के अग्निवीर का निकला है, फॉर्म है जो साल में निकलता है, मैं उसके लिए करा रहा हूँ। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये लोग पैसे दे के पढ़ाते हैं, मगर मैं फ्री में पढ़ाना चाहता हूँ बस। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई के पीछे अपना बहुत मेहनत किया हूँ। पैसे ना होने की वजह से क्या क्या नहीं किया हूँ, इसलिए मैं सोचता हूँ कि ये कंटेंट जो दूंगा वो बच्चों के लिए ही दूंगा, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। बस वेट कर रहा हूँ, जिस दिन 1K सब्सक्राइबर हो जाएंगे उस दिन पक्का आपसे लाइव क्लासेस के लिए मैं आपसे ज़रूर मिलूंगा। ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए लिखा हुआ है आज है एयरफोर्स का अग्निवीर मॉक टेस्ट 9 है। और इसी तरह ये एग्ज़ाम तक कराऊंगा जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाते। 200 से 300 हमको लगता है लगभग मॉक होंगे। हमारे पास लगभग कितने महीने हैं? जनवरी में एग्ज़ाम होगा तो दिसंबर नवंबर बच रहे हैं, तो 2 महीने। और एग्ज़ाम तक जितने भी हैं एकदम लगातार मॉक कराता रहूँगा। ठीक है, चलिए चलता हूँ आज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। आप ही के भाई का छोटा सा बड़े भाई हूँ, अगर जो भी लगता हूँगा। आप लोग टीचर समझ के भी कर सकते हो, क्योंकि भाई मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप लोग को अपना भाई, अपना छोटा प्यारा भाई बहन मान के ही पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि मैं कोई चीज़ आपसे छिपा नहीं रहा, सब बोल देता हूँ कि हाँ नहीं भाई ये करना है। ठीक है। और जो अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं है वो देखिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए क्योंकि अब मैं पढ़ाने में व्यस्त हो जाऊंगा तो मैं फिर बीच में बात नहीं करूंगा। देखिए लिखा हुआ है हाइग्रोमीटर का संबंध जो आर्द्रता से है उसी तरह सिस्मोमैनोमीटर का संबंध किससे? तो इसका सबसे इजी जानते हो आप किससे है? अगर इसका संबंध हमारा रक्तचाप से होता है। किससे संबंधित होता है? रक्तचाप से। इसको आप याद रखिएगा कि सिग्मा जो सिग्मा होता है वो सिग्मा क्या होता है? रक्त से संबंधित होता है। ठीक है, ऐसा इसका ट्रिक था, मैंने जैसे याद किया वैसे ही बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए लिखा हुआ है दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करे। ठीक है, तो इसकी प्लेस वैल्यू आपको हमेशा इसकी याद रहनी चाहिए।
आप पहले को इसमें क्या होता है ना कि अगर ये जो है ये पहले वाले इससे संबंधित होगा, या तो ये इससे संबंधित होगा और ये तीसरा भी इससे संबंधित होगा, ऐसा होता है। या तो कभी कैसा होता है जानते हो, इसमें पहले आप लोग, मैं ये बता देता हूँ कि कैसे चेक कैसे करते हैं। या तो ये इससे कुछ होगा संबंध, या इससे ये संबंध होगा, ठीक है, या इससे संबंधित होगा, या इसमें इस टाइप के मैं सोच रहा हूँ कि जितने भी क्वेश्चन अगर इस पे बनते हैं ना, जैसे कि ये दिए गए, जैसे भी अल्टरनेटिव के क्वेश्चन जो बनते हैं ये ABCD पे, मैं ये चाहता हूँ कि डिकोडिंग और कोडिंग का मैं एक क्लासेस आपको जरूर दूँ। आप लोग क्या बोलते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बोलना, ठीक है। चलिए देखिए, आज मैं मॉक में ये करा देता हूँ, क्योंकि मैं बताऊँगा तो बताता ही रह जाऊँगा, तो मैं इसको करा देता हूँ। देखिए, इसका प्लेस वैल्यू होती है 25, इसकी प्लेस 5, इसकी 2, ठीक है। मैं प्लेस वैल्यू लिख रहा हूँ। इसकी प्लेस वैल्यू होती है 23, इसकी प्लेस वैल्यू 6, इसकी 4, इसकी प्लेस वैल्यू होती है 21 एंड 8 एंड 7, ठीक है। और इसकी प्लेस वैल्यू होती है 19, इसकी प्लेस वैल्यू होती है 11, इसकी प्लेस वैल्यू 9, ठीक है। अब देखिए, हमें एक चीज़ देखने को क्या मिला है, आप लोग जानते हो देखने को क्या मिला है इसमें। ये देखिए 2 से ये 4 है, तो मतलब इसमें +2 हो रहा है, ठीक है। अब देखिए +4 है, तो 2 से यहाँ से ये देखिए प्लस वैल्यू इसकी 4 है, तो यहाँ पे प्लस वैल्यू इसमें क्या हो गया, 3 ऐड हो गया, हुआ है कि नहीं, 3 ऐड, ठीक है। 4 से 3 मतलब 7। अब इसमें देखिए प्लस वैल्यू ये 7 थी, तो इसमें 2 हो गए, ठीक है। एक बार आप देख रहे हो इसमें +2 हो रहा है, फिर एक बार 3 हो रहा है, एक बार फिर 2 हो रहा है। तो जो अब ये नेक्स्ट वाली तीसरी आएगी, तो वो क्या आएगी, इसमें +2 तो अब +3 होगा, तो 9 और 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 12 पे प्लेस वैल्यू सब में देखिए, सब में L दिया है, L की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 12 होती है ना, ठीक है। मैं ये समझाने के लिए आपको पूरा इतना बाकायदे बता रहा हूँ, नहीं तो अपने से करोगे ना तो आपको मुश्किल से 5 सेकंड में ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे देखिए, पहले वाला मैंने तीसरे को पकड़ा है, मुझे आसान लगा, मैंने कर दिया। देखिए ई के बाद ये एफ आया है, एफ के बाद क्या आता है, यहाँ देखिए +1 हुआ है और यहाँ पे +2 हो रहा है, ठीक है। और यहाँ देखिए 8 के बाद 9 है, मतलब कि क्या है, यहाँ पे +1 हो रहा है, मतलब पहले 1 हो रहा है, फिर 2 हो रहा है, फिर 1 हो रहा है। तो अब इसके बाद जो आएगा, सॉरी 2 मिनट, कहीं गलत तो नहीं बताया। देखिए ई का 5 है, तो इसके बाद 6 +1, इसमें +2 मतलब 8 के बाद +1 हुआ, तो क्या हुआ, +3 हुआ, ठीक है। मतलब 1 2 3 हो रहा है, ठीक है। 1 2 3, 3 पे ही तो 11 होगा, मैं इस पे लगा रहा हूँ, ये यहाँ पे होगा, ठीक है, यहाँ पे होगा, ठीक है। और यहाँ से जो ये तीसरा है, ये जो दूसरे पे आएगा बीचों बीच, तो ये कौन सा आएगा, तो मतलब कि 3 है, मतलब ये देखिए सीरियल लाइन बढ़ रहा है, 1 से 2 हुआ, 2 से 3 हुआ, तो यहाँ पे +4 होगा, तो 4 होगा तो 11 4 15 होगा, तो बीच में O आना चाहिए, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन या तो A होगा या तो B होगा, ठीक है। देखो तीनों चेक करना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत ही अक्सर रेयर में मिलता है जो हमको चारों ऑप्शन को, तीनों को चेक करना पड़ता है, तीनों कंडीशन, ठीक है। या तो आप पहले वाले को ही करोगे ना तो आपको मिल जाएगा, ये आपकी लक पे डिपेंड करता है कि आपकी नसीब कैसी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 25 है तो 23 है, यहाँ पे -2 हुआ, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ 23 था, तो ये क्या हो गया 21, मतलब कि -2 हो गया, ठीक है। अब देखिए फिर U से फिर ये यस आया, मतलब 21 था, ये 19, मतलब ये -2 हो गया। अब यस से जो ये आएगा, हमेशा सब में माइनस हो रहा है पहले वाले में, तो -2 करोगे तो 19 में से -2 करोगे 17 पे Q आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर A, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये मैं एकदम आपको समझा के कर रहा हूँ, इसकी वजह से इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो आप इसको सिर्फ 5 सेकंड में उड़ा दोगे, 5 सेकंड, मुश्किल से 5 सेकंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए लिखा हुआ है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करे। तो कोई बात नहीं, हम देखते हैं। 2 छक्के 12, अगर मैं गुना करके देखता हूँ तो ये देखिए 2 छक्के 12 आ रहा है, फिर ये 12 का गुना अगर 2 में कर नहीं, ऐसे नहीं सर, ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि इसका रूल कहता है कि अगर आप एक में कर रहे हो तो सब में करना पड़ेगा। इसको हम देखते हैं, 1 का स्क्वायर करके, 1 का स्क्वायर +1 जोड़ के, तो 2 आएगा, ठीक है। इसमें तब यहाँ से 2 का स्क्वायर करके +2 करोगे तो 2 दूना के 4, 2 6 होगा, नहीं होगा, ऐसे भी नहीं है, स्क्वायर से और +1 करके 2, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है।
अब इसको एक तरीका मुझे और माइंड में आ रहा है कि एक क्यूब का क्यूब और प्लस एक का स्क्वायर करके तो भी तो 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ोगे तो 2 का क्यूब प्लस का 2 का स्क्वायर करें तो हो जाएगा 2 दूना के 8, 8 प्लस 4 मतलब हो जाएगा 12। हो रहा है? हाँ हो रहा है। अब इसका देखते हैं, 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर मतलब कि 27 प्लस के 9 कितना हो जाएगा हमारा 36 हो रहा है। हाँ हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे तब 4 का क्यूब प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का क्यूब 64 प्लस का 16 मतलब कि 0 और 6 4 10 मतलब 6 1 7 1 8 मतलब 80। ये देखिए 80 हो रहा है। ठीक है, हो रहा है ना। अब 150 का देखते हैं, 4 का हो गया 5 के, अब 5 का सीरीज आएगी तो 5 का क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर मतलब 125 और प्लस 25 मतलब कि कितना हो जाएगा 150 होगा। तो अब इसके बाद 6 का आएगा तो इसके जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 6 आएगा तो 6 का क्यूब प्लस 6 का स्क्वायर। तो हमें इसके यूनिट डिजिट से भी कर लेते हैं। 6 6 के 36, 6 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 6 आएगा ना। 6 का क्यूब 343, 6 का क्यूब 512, 6 का क्यूब 512। देखिए इसका पता करने के लिए आप कैसे करोगे, 6 6 के 36, 36 के कितना होता है, आप यूनिट डिजिट से करना सीखिए। 6 6 36 को 6 3 हासिल और 6 3 18 18 19 20 21 क्या होता है 21, 216 होता है ना। तो 216 प्लस का आप 36 6 6 के 36 करोगे तो कितना हो जाएगा, ये जोड़ के आप देखिए 6 6 12 का 2 1 हासिल यूनिट डिजिट 2 आएगा लास्ट में। देखिए ऑप्शन सी होगा। ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यूनिट डिजिट से मैंने किया है, आप भी करना। देखिए एक निश्चित कोड भाषा में आउटकम को अगड़म बाइस ये जो भी लिखा है ये लिखा जाता है, उस कोड भाषा में ये लिखा कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो आप सिंपल था यहाँ पे लिखिए, पहले इसको आपको समझाऊंगा। आउटकम प्लेस वैल्यू याद नहीं रहेगी तो आप नहीं कर पाओगे, इतना हम भी जानते हैं। ओ है, ये क्यू है। ठीक है, ये डब्ल्यू, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, ई है एंड क्यू है, ओ है, ई है। तो ये हमको ये दिख रहा है कि लास्ट का जो ई है वो सेम रहेगा, तो लास्ट में जो टी है वो देखिए सब में सेम दिया। एग्जामिनर भी चालाक है कि लड़के पहले क्या पकड़ेंगे। और देखिए पहले का ओ सेम है तो ओ सेम रहना चाहिए, सेम है सब में। देखिए पहले और लास्ट में दोनों सेम दिए, एग्जामिनर चालाक है। ठीक है, ओ की प्लेस वैल्यू 15 होती है, 21 23 15 एंड 13। ठीक है, 13 एंड ये 5 दिए तो छोड़ ही दो। तो ये देखिए और इसका 17 होती है, 17 एंड 23 5 एंड 17 एंड 15। ठीक है, तो हमको बीच में कोई कुछ दिख रहा है, सब समान। ठीक है, सही है। तो यहाँ देखिए 15 से 17 में +2 हो रहा है एंड ये +2 हो रहा है, यहाँ पे +3 हो रहा है, यहाँ +2 हो रहा है, यहाँ पे +2 हो रहा है, यहाँ पे +2 हो रहा है। मतलब ये जो टी जो दिख रहा है, ये जो टी है एक ही यही है जिसमें +3 हो रहा है। तो हम ये कितने कंडीशन पे, मतलब 1 2 तीसरे पे, तो तीसरे पे आप देख लीजिए 1 2 3, 3 पे ये जो ऐप है ऐप का बीच में होना जरूरी है। तो ये 3 पे तो ये तो गलत हो गया। ये उसमें हमें 3 जोड़ के लाना है, तो ऐप तो 6 होता है, 6 में और अगर 3 जोड़ोगे तो 9 आएगा, जिसमें हमें 9 पे क्या आना चाहिए, 9 पे ऐप 6 होता है, तो 6 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो 9 आना चाहिए। देखिए इसके अकॉर्डिंग 3 जोड़ेंगे तो 9 आना चाहिए। 9 पे क्या आना चाहिए, आई आना चाहिए। तो आई आना चाहिए, तो इसमें देखिए आई दिया हुआ है, लेकिन वो कितने पे स्थान पे, देखिए 1 2 3 4, ये ऊपर से 3 और नीचे से 4 में चौथे स्थान पे होना चाहिए। तो 1 2 3 4 स्थान पे, मतलब ऑप्शन ए हो सकता है। अब देखिए 1 2 3 4, ये 4 पे नहीं दिए, काट दो। 1 2 3 4 नहीं है, काट दो। 1 2 3 4 मतलब काट दो, ऑप्शन ए राइट है। ठीक है, अब देखिए इसको हुआ कैसे, ओ को ओ सेम छोड़ दिया है, 15 के बाद 2 जोड़ दिया 17, तो मतलब आर के बाद आर को आर रहेगा, आर में 2 जोड़ देने पे कितना हो जाएगा 20 पे टी आएगा 20 है। देखिए और फिर इसके बाद आपको ई दिख रहा है, ई में 2 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 8 8,
मतलब 7 आ जाएगा, सॉरी 7 आएगा। 7 के प्लेस वैल्यू क्या होती है, जी की होती है। ठीक है, अब मैंने इतना बता दिया, इसके बाद आप लोग देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए, ये राजेश का परिचय देते हुए नेहा ने कहा, उनके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं। नेहा राजेश से कैसे संबंधित है? कुछ नहीं, देखिए यहाँ पे ये राजेश है और यहाँ नेहा मैं लिख देता हूँ, यहाँ नेहा। अब बोल रही है नेहा इनको इंडिकेट करके कि इनके जो पिता हैं, जो राजेश का परिचय देते हुए नेहा ने कहा कि उनके भाई, इनकी यहाँ पे मैंने भाई लिख दिया। ठीक है, मैं लिख लिख के बता देता हूँ खूब ईजी से। इनका भाई के पिता, इनके भाई के पिता मतलब इनके भी पिता हो गए, इनके भी पिता, तो इनके पिता हो गए। इनके पिता मेरे दादा मतलब इनके अगर बाप होंगे, ये जो मैं यहाँ पे हिंदी में लिखता हूँ बाप, इनके ये जो पिता हैं, पिता के भी बाप हैं। अब बाप जो हैं, ये जो बाप हैं, देखिए लिखा मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं, मतलब भाई के जो पिता हैं वो मेरे दादा के, मतलब ये जो नेहा है, ये नेहा के ये दादाजी हैं। क्या है, ये दादाजी हैं। और दादाजी के लड़के मतलब मेरे चाचा लगेंगे नेहा के, ये नेहा के ये चाचा लगेंगे। और चाचा के जब ये जो लड़के होंगे, अगर पापा लगेंगे, इकलौते पुत्र बोल रहे मतलब ये पापा हो गए, नेहा के ये पापा लगेंगे। ठीक है, नेहा के पापा, तो नेहा के पापा तो मतलब ये दोनों भाई हुए ना, तो इनके नेहा का जो संबंध है, पूछा नेहा राजेश से कैसे संबंधित है, वो बहन लगेगी। क्या लगेगी, बहन। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया है। चलिए नेक्स्ट, इसे आप सोच के इमेजिन से भी कर सकते हो, मैं इमेजिन से करता हूँ लेकिन ये आपको लिख के समझाना पड़ा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए लिखा हुआ है रुचि का घर एक ही पंक्ति में, ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। रुचि का घर एक ही पंक्ति में 20 मीटर की दूरी पर वाणी के घर के दाईं ओर है। देखिए इसमें डायरेक्शन पहली लाइन में नहीं दिया गया, आप पहली लाइन से कुछ नहीं कर सकते। दूसरे में चलिए, सबाना का घर वाड़ी के घर से 25 मीटर की दूरी पर है, वो भी उत्तरी पूर्व में, उत्तरी पूर्व दिशा में है। ठीक है, यहाँ तक दे दिया, अब हम कर लेंगे। देखिए उत्तरी पूर्व ये है, ये जो है ये होता है उत्तरी, ये उत्तरी पूर्व होता है। ठीक है, ये उत्तरी पूर्व, इतना डायरेक्शन दिया है, उत्तरी पूर्व में है। और वो भी कौन से, देखिए सबाना का घर वाड़ी के घर से 25 मीटर की दूरी पर उत्तरी पूर्व में, मतलब कि ये जो वाड़ी है, ये जो वाड़ी है यहाँ, ये सबाना का घर है, सबाना का घर यहाँ है। ठीक है, सबाना का घर, तभी तो ये 25 मीटर होगा, 25 मीटर। ठीक है, 25 मीटर। अब ये जो यहाँ है, अब देखिए नेक्स्ट में पहले क्वेश्चन, पहले लाइन में आ जाइए क्योंकि अब उल्टा जाना पड़ेगा। देखिए लिखा है रुचि का घर एक ही पंक्ति में, एक ही पंक्ति में 20 मीटर की दूरी, एक ही पंक्ति में 20 मीटर की दूरी पर वाड़ी के घर से दाईं ओर है, मतलब वाड़ी के घर से ये राइट साइड ये हुआ, और ये कितना है, 20 मीटर है। ठीक है, ये देखिए 20 मीटर, वो भी कितना है, रुचि का, यहाँ पे रुचि का घर है। किसका घर है, रुचि का। अब फिर अब ये खत्म हो गया, दाईं ओर हो गया। अब देखिए तीसरी इस लाइन में ये क्या लिखा है, रुचि का घर सबाना के घर के संबंध में किस दिशा में, रुचि का घर सबाना के। अब ये सबाना जो है, ये जो सबाना है, ये सॉरी मैं ये इतना लंबा लिख दिया, लेकिन यही होता है, रुचि लाइन खींच दिया हूँ, लेकिन आंसर वही आएगा। देखिए रुचि का घर सबाना, सबाना के घर के संबंध में किस दिशा में, तो रुचि का जो घर है सबाना के संबंध, मतलब ये जो सबाना है इसके ये डायरेक्शन में, ये रुचि का जो घर है सबाना के डायरेक्शन में किस तरफ है, तो उत्तर साइड में। किधर है, उत्तर साइड, क्योंकि ये ऊपर है ना सबाना के। जैसे मैं आप पूछोगे कि आपका घर किस साइड में, तो मैं बोलूँगा आपके उत्तर साइड में, मतलब आप जो उत्तर में बसे हो, तो मैं आप मेरा घर पूछ रहे हो तो मैं बताऊंगा ना कि आपके सीधे में मेरे उत्तर साइड है, क्योंकि आप जो मेरा घर है आपके तरफ मेरा उत्तर साइड है। ठीक है, ये होता है। चलिए देखिए यहाँ लिखा हुआ है उत्तर साइड, साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है दिए गए वैकल्पिक शब्द से उस शब्द का चयन करें जिसे दिए गए शब्द अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, आप देखिए इसमें हाल मिलाइए क्या क्या इसमें दिया हुआ है, क्या क्या इसमें नहीं दिया है। ठीक है, तो ये तो वर्ड बन जाएगा, इसका छोड़ दो। जी इसमें बोला है कि नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो इसमें एन दिया हुआ था, ए दिया हुआ है, TION सब दिया, ये भी बन जाएगा।
ट्रेन में भी बन जाएगा, क्योंकि जस्ट अभी मैंने ऊपर देखा इसमें कौन सा ऐसा वर्ड है जो नहीं दिया हुआ है। TRAIN सही है। सेंटर में भी तो दिया ही हुआ है, सब दिया है। CE दिया हुआ है, N दिया है, T दिया है, R दिया है, E दिया है, ये भी बन जाएगा। क्या हो रहा है, कहीं कुछ वर्ड छूट रहा है? क्या छूट रहा है? CONCERN बन जाएगा। हैं, क्या कर रहा है ऑप्शन? सारे ऑप्शन मिल रहे हैं जी हमको। N दिया ही हुआ है, A दिया है, T भी दिया है, I भी दिया है, O दिया है, N दिया है, ये भी बन जाएगा। CENTRE ये भी दिया है। क्या हो रहा है? I दिया हुआ है, जब इसमें I दिया तो ये भी होगा। N इसमें दिया है, इसमें भी होगा। A दिया है, इसमें भी ये भी ये हुआ। क्या हो रहा है? ये कहीं कुछ तो ऑप्शन में गलती कहीं दिया। ठीक है, कोई ये ऑप्शन पूरे के पूरे सही दिए हुए हैं। लग रहा है कि टाइपर ने जो जिसको टाइप करने के लिए दिया था, लगता है सारे ऑप्शन ही सही कर दिया। चलिए ठीक है, छोड़िए इसको। ऑप्शन डी दिखा रहा है, देखते हैं थोड़ा सा कैसे। C दिया हुआ है, E दिया हुआ है, N दिया हुआ है। दिया तो है, कैसे से कह दूं कि नहीं बनेगा? नहीं बनाया जा सकता, सेंटर बना ही जा सकता है। ऑलरेडी बोला हुआ है, दिए गए वैकल्पिक शब्द से उस शब्द का चयन करें जिसे दिए गए शब्द, ये जो दिए गए शब्द हैं के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। इसमें शब्द वर्ड मिल रहे हैं, कैसे कह दूं कि नहीं बनाया जा सकता? ऑप्शन सारे सही हैं मेरे भाई। देखिए लिखा हुआ है, कुछ लड़के एक लाइन में बैठे हैं, महेंद्र बाएं से 17वें, मतलब आपको यहाँ पे एक लाइन खींचनी है। कुछ बच्चे बैठे हैं यहाँ पे, बोल रहा है महेंद्र बाएं से 17वें स्थान पर है। महेंद्र बाएं से मतलब कि लेफ्ट से कितने पे है? 17वें स्थान पे यहाँ पे महेंद्र है। ठीक है, फिर बोल रहा है और सुरेंद्र दाएं से 18वें स्थान पे। सुरेंद्र दाएं से मतलब यहाँ से राइट से कितने पे? 18वें पे। और कौन है? सुरेंद्र। ठीक है, अब उनके बीच 8 लड़के हैं, मतलब ये यहाँ पे ये कितने हैं? 8 लड़के हैं। ठीक है, ये 8 लड़के हैं। तो पूछ रहा है लाइन में कितने लड़के हैं? सिंपल है, आप जब इधर से 17 हैं, इधर से 18 हैं, आप बीच में ये कन्फर्म है कि 8 लड़के हैं। ठीक है, तो आप 17 के बाद आप इधर जाओगे, बढ़ोगे, तभी तो ये लास्ट खत्म होगा। आप सिंपल सा इसके टोटल करने के लिए टोटल 17 + 8 + 18 तो कितना हो जाएगा? ये हमारा 43 हो जाएगा, क्योंकि 8 16 8 दूना के 16 और 4 20 3 23 को यूनिट डिजिट 3 आएगा। तो कहीं दिया है? देखिए ऑप्शन ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सिंपल सा है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, कहीं रिपीटेड दिया ही नहीं है। देखिए ये लिखा हुआ है, ये टाइम ओवर का क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, बीच में ही लग रहा है आ गया है, इसको आना चाहिए लास्ट में। देखिए ये टाइम ओवर का क्वेश्चन है, सिंपल सा है। इसको देखिए, A और B एक काम को क्रमशः 28 और 35 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन कुछ समय बाद A काम को छोड़कर चला जाता है और B ने 17 दिनों में शेष काम पूरा कर लिया। तो A ने कितने दिनों के बाद छुट्टी ली? ठीक है, चलिए A का पूछा है तो A पे फोकस करेंगे। देखिए A + B जो है एक काम को क्या 28 और 35 दिन में करते हैं। देखिए 28 और 35 दिनों में पूरा करते हैं, मतलब A अकेला, A अलग अलग दोनों कर रहे हैं। ठीक है, तो हम A है और यहाँ B को मानते हैं। ये 28 दिन में करता है और ये 35 दिन में करता है। इन दोनों का एलसीएम 7 चौक 28, 7 × 5 35, मतलब कि हो जाएगा 140। ठीक है, देखिए अब यहाँ से 35 पे, तो 35 दूना 70, 35 चौक को 140, मतलब ये 4 बार में। ये 28 मतलब 20 25 100 8 5 40, मतलब 5 बार में। ठीक है, ये दोनों 5, ये 5 यूनिट, मतलब ये 140 यूनिट टोटल यूनिट काम करना है। ठीक है, ये 5 यूनिट काम करता है एक दिन में, तो ये 35 जो ये बी है वो 35 के एवरेज से ये 4 दिन काम करता है, मतलब एक ही दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब ये यहाँ तक खत्म, हमें यहाँ तक खत्म। अब आगे बढ़िए, उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन कुछ
समय बाद एक काम को छोड़कर चला जाता है। तो उन्होंने कुछ दिन एक साथ काम किए, एक साथ काम किए हैं, लेकिन जो है एक काम को छोड़कर चला जाता है और बी ने 17 दिनों में शेष काम पूरा कर लिया। जो बी ने 17 दिनों में शेष काम पूरा कर लिया। तो ए ने कितने दिनों के बाद छुट्टी ली? तो इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत ही इजी और शानदार तरीका है। जैसे अब देखिए यहाँ पे ए बी पे आई है, क्योंकि बी जो है 17 दिनों में शेष काम को पूरा कर लिया, क्योंकि ए ने कुछ दिनों बाद काम छोड़ दिया। तो ए का तभी पूछा है ना कि ए कितने दिनों बाद छुट्टी लिया है। देखिए बी पे जब आओगे तो बी गुना के आप 17 दिन का काम किया, तो 17 दिन का 17 किया तो 4 गुना के 17, 4 यूनिट एक दिन में कर रहा है। तो 17 दिनों में शेष काम किया, तो 17 कितना कर दिया, 17 चौक को 68, कितना काम कर दिया उसने, 68 यूनिट काम कर दिया। तो 140 टोटल यूनिट था, उसमें से 68 तो बी ने अकेले ही कर दिया, जो बाकी दिन थे। तो इसमें से जब 68 माइनस करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 8 मतलब 72 यूनिट अभी बचा है, 72 यूनिट बचा है। तो 72 यूनिट बचा है, तो 72 यूनिट को जो ए है, ए अकेले कितने दिनों में करेगा, डिवाइडेड बाई 9, क्योंकि ए बी तो अकेले काम दोनों एक साथ में किए थे ना, क्योंकि अब हमें छुट्टी पता करनी है। तो दोनों का पता करने के लिए हम दोनों को जोड़ेंगे, 5 4 9, क्योंकि यहाँ पे जब ए बी साथ कर रहे थे तभी तो ए छोड़ दिया और बाकी के दिनों जो बचे थे वो बी ने किया। ठीक है, अभी उम्मीद करता हूँ समझ गए होगे। तो ये 9 8 72 मतलब कि 8 डे बाद उसने छुट्टी ली। ये देखिए ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए इसे शब्दकोश में क्रम के अनुसार निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्थित कीजिए। शब्दकोश ये बहुत इजी होता है, जो समान दिखे उसको काट दीजिए, आई एन समान दिखा मैंने काट दिया। अब आगे बढ़िए, तो एच है जी है, पहले एच आता है कि जी आता है, ठीक है। अब ये एच है, यहाँ पे भी एच है, एफ है, तो इसमें एफ हमको दिख रहा है, तो पहले तो इन दोनों में से ही होगा कोई, डी ई में से कोई पहला होगा, तो ए तो ऐसे ही काट दीजिए, क्योंकि डी ई में से ही कोई एक होगा, क्योंकि एफ है। एफ के बाद अगर एफ को नहीं प्रेफर करोगे तो दोनों समान है, तो इसको एफ को काट दोगे, एल को बढ़ोगे आगे तो एल एल दिख रहा है, तो एल तो पहले आता नहीं, ए आएगा, तो ए आएगा तो पहली बात ई आएगा, तो ये भी ऑप्शन खत्म। पहले हमें इन दोनों ही ऑप्शन में से कोई होगा, इन दोनों ऑप्शन में से कोई होगा, तो मैं अब ऑप्शन को उठा के करूंगा, कि ऑप्शन को उठा के करूंगा तो मैं देखता हूं क्या आता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सी, तो पहली बात तो ये कंफर्म है कि सी लास्ट में आएगा, तो सी को हटा दो, ये कंफर्म। देखो दोनों ऑप्शन में सी दिया, तो सी तो लास्ट में आएगा, हटा दो। अब बचा बी ए, तो बी ए है, तो पहली बात बी ए में जाइए, बी ए में जाके देखोगे तो पहली बात टी है, ये जो टी है ये लास्ट में ही आएगा, कभी भी आएगा, क्योंकि यस 19 होता है, टी 20 होता है, टी 20 होता है। तो पहली बात कि आपको टी जो है 20 होता है, 20 पे है, ये देखिए 20 और एक 19, तो पहले सबसे पहले क्या आता है आप खुद बताओ, आप खुद सोच के बताओगे क्या आएगा। पहले 19 आएगा ना, 19 के बाद है तो 20 आता है, तो पहली बात हमारा डायरेक्ट हमारा बी आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। देखिए बी के बाद ये तो आपको देखिए दोनों ऑप्शन में सी दिख रहे थे कि सी तो पहली बात है वो लास्ट में ही आएगा तो आएगा, लेकिन जब मैं जस्ट आगे बढ़ा तो मैंने ये देखा कि यस है, यस 19 होता है, तो 19 को आना जरूरी है, 19 के बाद है तो ये 20 आएगा, यही होगा ना, क्योंकि यहाँ पे ए दिया, ए आप कभी प्रेफर करोगे, क्योंकि जैसे आप गिनती है 1 2 3 4, तो क्या आप ऐसे थोड़ी गिनते हो 5 3 फिर 10 ऐसे गिने हुए, नहीं ना। बस वही चीज हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाया। चाहो तो आप खुद चेक कर सकते हो, देखो डी है तो यहाँ पे देखिए डी है, आगे बढ़ोगे तो क्या यू आएगा पहले, देखिए जी है एच है, जी एच है, तो आपके यू पहले आएगा, कभी आएगा नहीं ना आएगा, सी है, सी पहले आएगा, तो सी को डी को हम प्रेफर करेंगे। सी के बाद अब आगे जब बढ़ोगे तो ई तो आपने ऑलरेडी ई से भी जाओगे तो ई भी आएगा। देखिए सी को पहले प्रेफर करोगे, सी के प्रेफर करने के बाद ही तो आप कोई जाओगे। ई देखो ई ऑप्शन में दिए हुए हैं, तो ई को नहीं प्रेफर किए, सी, फिर उसके बाद हमने ऑप्शन को गए थे सी तो लास्ट में ही आएगा। ठीक है, ऑप्शन से करना सीखिए, ऑप्शन से बहुत ही इजी तरीके से हो जाते हैं। मैं ऑप्शन से ज़्यादातर प्रेफर करता हूँ,
और आप लोग को भी करवाता हूँ, इसलिए सिखाता भी हूँ। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट। ये लिखा हुआ है दिए गए प्रतिक्रियाओं में से आकृति के श्रृंखला को पूरा करें। तो यहाँ पे इसको हम नंबरिंग करेंगे, क्योंकि ये नंबरिंग से ही हो पाएगा मुझे लगता है। ये 1 2 3, ये 1 2 3, ये 1 2 3, ये 1 2 3, ये 1 2 3। ठीक है, देखिए अब इसमें ये होगा कैसे, इसको करने का बहुत ही आसान तरीका है। देखिए ये थोड़े से प्रॉब्लम होते हैं, इसलिए मैंने नंबरिंग कर दिया। जैसे देखिए ये 1 2 3 पे है, तो यहाँ जो ये जो तीसरा है वो दूसरे पे जा रहा है, देखिए। लेकिन एक चीज आप याद रख रहे हो, ये देखिए न्यू आ रहा है, क्योंकि ये 2 पुराने हैं तो एक गायब हो रहा है तो एक नया आ रहा है। लेकिन एक चीज याद रखिए, जो ये तीसरा है वो दूसरे पे जा रहा है, देखिए तीसरा जो है दूसरे पे जा रहा है और जो दूसरा है वो पहले पे जा रहा है। देखिए दूसरा जो है ये जो इधर देखेंगे तो ये दूसरा पहले पे आ रहा है। सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो है, लेकिन मेन चीज आप देखोगे ना तो ये जो देखो ये तीसरा दूसरे पे जा रहा है और दूसरा जो है वो तीसरे पे ही है। लेकिन यहाँ पे एक ये जो है न्यू आ रहा है, लेकिन एक बार तो पहले नीचे नया आया, अब तीसरे में क्या हो गया, पहले पे नया आया। तो वही कॉन्सेप्ट देख लीजिए। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। तो ये जो था, एक बार तो हमारा नीचे नया आया और एक बार अब ऊपर आ रहा है, तो अब ऊपर फिर नया देखिए आ गया, देखिए ऊपर फिर नया आ गया। और लेकिन ये जो पहला था वो दूसरे पे आ गया, जो दूसरा था वो तीसरे पे आ गया कि नहीं। देखिए अब वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लगाएंगे, तो अब ऊपर जब हम इस पे कॉन्सेप्ट लगाएंगे, तो ये जो कॉन्सेप्ट लगाएंगे जब हम, तो ये देखिए ये जो है, ये जो दूसरे पे था वो पहले पे आ गया, अब वो ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है ना, तो ये ऊपर गया। तो अब ये जो था ये फिर हमारा यहाँ है, तो ये जो तीसरे स्टार के जगह वो देखिए नया आया। तो हमको इतना पता है कि हर एक जो ये डब्बे हैं, हर एक डब्बे में एक हमको नया कोई कुछ तो कुछ मिलेगा। तो नया मिलेगा तो पहली बात तो नया मिलेगा तो इसमें से पहली बात आपको क्या चीज दिख रहा है जो नया नहीं मिल रहा है। ये भी नया है, ये भी नया है, ये और ये त्रिकोण गुना, और ये तो नया है ही नहीं। ठीक है, इसमें आपको एक चीज और होनी चाहिए कि ये जो तीसरा है ये दूसरे पे होना चाहिए, तीसरा जो है ये दूसरे पे होना चाहिए। देखिए तीसरा जो है ये दूसरे पे होना चाहिए, ये दूसरा पे है। ठीक है, इसमें दिया है, इसमें नहीं दिया, इसमें मतलब इन सब में नहीं दिया, क्योंकि ये सिंबल तो होना ही चाहिए, ये सिंबल होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि ये त्रिकोण, ये जब ये 2 3 ऊपर जाएंगे तो ये इसके स्थान पे एक नया आएगा कोई, तो यस हमको ये की दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि एक बार देखिए ऊपर था, एक बार नीचे, अब नीचे आएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए ये लिखा हुआ है क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में से दी गई प्रतिक्रियाओं में से लापता संख्या का चयन करें। तो इसमें क्या जोड़ के गुणा करके कि भाग करके 77 आना चाहिए, 112 और 108। तो ये पूछा है क्वेश्चन मार्क के स्थान पे। देखते हैं यूनिट डिजिट से 3 एकम 3 3 1 4, और 4 में 3 जोड़ दिया 7, 2 एकम 2 2 और नहीं होगा। इसको देखते हैं, यहाँ पे कुछ डिजिबल हो रहा है क्या, भाग हो सकता है। हाँ 3 से 7 बार मिल जाएगा और 11 से। ठीक है, देखिए 3 से 7 बार में ये डिवाइड होगा, डिवाइड जो हो रहा है वो 11 और 7 से गुना करने पे ये 77 हमारा आंसर आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होना चाहिए कि ये 24 भाग चला जाए, 2 से करते हैं तो ये 12 से 14 में करोगे तो 12 चौको 48 को 8 आएगा, पर यहाँ यूनिट 2 दिया तो मतलब ये नहीं होगा। 4 को चलते हैं तो 4 से 24 में भाग देंगे तो 4 छके 24, 6 चौको 24, मतलब 4 आ रहा है, इससे यूनिट मतलब 4 नहीं होगा। 3 से देखते हैं तो 3 और 24 मतलब 8 और 14 अठे कितना होता है जी, 14 अठे जी, 14 अठे 8 चौको 32 को 2 मतलब यूनिट 2 आ रहा है, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख सूर्य, चंद्रमा और स्टार के बीच संबंध को दर्शाता है। ठीक है, तो पहली बात कि चंद्रमा और सूर्य, स्टार, तो सूर्य जो है एक तो ये स्टार होता ही है,
और स्टार के अंदर स्टार, ये तो ऐसा पहला बात तो ऐसा होगा, और मून इधर होगा। मून हमारा क्या है, स्टार है नहीं, तो मून स्टार नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। ये सब तो खाट दो, फर्जी के हैं। देखिए ये लिखा हुआ है कि माइनस का अर्थ प्लस है, तो सबको जल्दी जल्दी प्लस कर लेते हैं, माइनस को प्लस, और फिर उसके बाद प्लस का अर्थ है गुना, फिर उसके बाद गुना का अर्थ है माइनस, तो गुना का अर्थ माइनस। फिर बोला है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, निम्नलिखित में इसमें से कौन सा सही नहीं है, मतलब इसमें ये सब सही होंगे, इसमें से कोई एक होगा जो सही नहीं होगा। तो इसको देख लेते हैं, ये थोड़ा टाइम टेकन है, तो आप औजाना मत। 7 दूना के 14, 140 प्लस 14 मतलब कितना हो जाएगा, 154। 154 प्लस 3 मतलब 157। 157 माइनस के 9 कितना हो जाएगा हमारा, 148। सही है, ये ऑप्शन नंबर ए सही है। इसमें से गलत कौन सा है जी, जल्दी से पता चल जाओ, आगे बढ़ना है। माइनस का अर्थ था प्लस, और प्लस का अर्थ था गुना, तो 20 दहा में 200, 200 और प्लस 5 205, 205 माइनस का 33 मतलब कि 2, और ये 10 में से 3 गया 7, 200 कहीं गलत किया हो गया, 5 में से 3 गया 2, 10 में से 3 गया 7, प्लस का अर्थ गुना ही है ना, प्लस का अर्थ गुना, सही है। 20 दहा में 200 होगा, और 200 फिर माइनस का अर्थ क्या है, प्लस, तो माइनस का अर्थ अगर प्लस है तो ये 205 हो जाएगा। 205 में अगर माइनस करता हूँ 33, तो 272 आ रहा है, और इसमें 228 दिया, अच्छा मैंने गलत कर दिया। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 33 माइनस, और यहाँ पे 5 प्लस का 200, ये जब उधर जाएगा तो ये 5 प्लस का 200, 33 घट के कितना आ जाएगा जी, जिससे इधर जाएगा तो इधर प्लस है, तो इधर माइनस है, इधर जाके जुड़ जाएगा, तो ये 233 233 में से जब ये माइनस का 5 घटाया जाएगा तो 228 होगा। ठीक है, ऑप्शन सही है, ये भी सही है। अब इसके बाद इसमें ये प्लस का अर्थ क्या दिया था, प्लस का अर्थ दिया था गुना, तो 28 मतलब कि 28 गुना के 7, तो 7 गुना के 14, 140 प्लस का 7 वाड़े 56 मतलब कि हो जाएगा 196। 196 माइनस का अर्थ क्या दिया था, माइनस का अर्थ दिया था प्लस, मतलब कि 93 मतलब 3, क्या हो जाएगा 200 मतलब 96 मतलब 199 हो जाएगा, 199। फिर उसके बाद माइनस का गुना का अर्थ क्या दिया था, माइनस मतलब 52, अगर 52 घटा दूं तो 9 में से 2 गया 7, यूनिट 7 आ रहा है, सही है। 90 क्या है 17, फिर उसके बाद 9 में से 5 गया 4, फिर 147 आना चाहिए, मतलब ये गलत है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ता है। देखिए निम्नलिखित प्रश्न में से उस उत्तर आकृति का चयन करें जिसमें ये प्रश्न छिपी हो। ये आकृति छिपी हुई है, ये तो वैसे ही दिखने में नहीं है, ये तो ऐसे ही नहीं है, क्योंकि यहाँ देखिए ये ऐसे बन रहा है, और ये ऐसे आ रहा है, और ये ऐसे आ रहा है, लेकिन मेन चीज़ आप ये एक चीज़ नहीं देख रहे हो। एक चीज़ ये देखो कि ये जो है ये इधर आके कोने में सटा हुआ है, लेकिन ये कोने में नहीं सटा, देखिए कोने में सटा है नहीं सटा है, तो ये तो ख़त्म। और ये देखिए कि ये कोने में नहीं सटा, ये तो इसमें कोना सटा ही नहीं है, ये इसमें तो इधर लाइन ही गायब है, इस लाइन में ला के सटा दिए, वैसे ही ख़त्म। मतलब ऑप्शन सी। बस इसमें कुछ ऐसी आकृतियाँ होती हैं जो देखते ही उड़ाना है आपको। अब देखिए इसमें क्या करना है, थोड़ा इसमें टाइम लगेगा, इसमें टाइम लगेगा। टाइम कैसे लगेगा, इसको पकड़ो और इसको देखो ये उल्टा कर दिया, ठीक है, लास्ट में ही उल्टा कर दिया, पहला था लास्ट में जाके उल्टा कर दिया। तो अब एक चीज़, अब नेक्स्ट में जाते हैं, नेक्स्ट में जाके देखते हैं क्या, नेक्स्ट में जाके देखते हैं। ये देखिए तीसरे पे था, तो ये जो तीसरे पे था, ये तीसरे पे था, ये दूसरे पे आ गया, मतलब ये 3 था तो ये 2 पे आ गया, और ये पहला था तो ये 4 पे चला गया। ठीक है, अब देखिए इसमें जाके देखिएगा, आगे बढ़ेंगे
और एक फिर इसमें देखिए ये दूसरे पे था, तो इसको हम लोग किस पे कर दिए हैं, इसको हम उल्टा करके पहले पे कर दिए हैं। ठीक है, अब इसमें जो ये 4 नंबर पे है, इसको देखेंगे तो आप 3 नंबर पे कर दिए, और वो भी इसको उल्टा करके, मतलब जो भी नंबरिंग बदल रहा है उसको हम लोग उल्टा करके कर रहे हैं। ठीक है, और ये देखिए ये जब 5 नंबर पे था और हम इसको क्या कर दिए हैं 4 नंबर पे कर दिए। ठीक है, 4 नंबर पे वो भी उल्टा करके। तो आगे देखेंगे तो आगे जो है ये देखिए पहले पे था तो ये 4 नंबर पे हो गया। देखिए जो है सेक्शन जो ये कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। तो हम सेम वैसे ही अब ऐसे ज़्यादा दिमाग ना चलाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो इस वाले में आएंगे तो ये पहला है, तो यहाँ पे जो होगा 4 पे होगा वो भी उल्टा करके। तो उल्टा करके इसमें दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ, इसमें नहीं दिया, इसको काट दो, इसमें भी नहीं दिया, इसको काट दो। मतलब 2 ऑप्शन सी और डी में दिया है। अब देखिए कि इसमें ये 2 पे है, इसको 2 पे जो था, जो 2 पे है उसको कितने पे ले गया गया है, 2 को जो है वो कितने पे ले गया है। देखिए ये तो ये हो गया, और ये जो देखिए 2 को लेके गया है हमको पहले पे। ये देखिए 2 को पहले पे लेके गया है, तो 2 को पहले पे लेके गया है, तो 2 को ये पहले पे आएगा। 2 को ये जो 2 है इसको पहले पे लेके आ गया, तो पहले पे है, इसमें है ही नहीं, ख़त्म कर दो। ये देखिए पहला, देखिए इसमें दिया हुआ है जी, नहीं सॉरी इसमें भी दिया हुआ है, पहले पे ही है, तो पहले पे है लेकिन उल्टा करके होगा। तो इसमें तो ये नीचे के ही करके दिया है, मतलब गलत है, ऑप्शन सी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए इसमें एक कागज़ को काटना, मोड़ना, फोड़ना है। ये देखिए इसमें कैसे करते हैं इसको। तो यहाँ पे मतलब ये पहले ऐसा था 4 कोना, तो 4 कोने के बीचों बीच यहाँ से एक लाइन खींची गई, फिर उसको ये ऐसे कन्वर्ट कर दिया, मतलब मोड़ दिया गया जहाज की तरह, जैसे हम लोग बचपन में जहाज बनाते थे। तो यहाँ से ये तो आधा हम मोड़ ही दिए। फिर इसके बाद जो ये बचा वाला हिस्सा था इसको भी हमने आधा मोड़ दिया, क्योंकि जहाज हमें बनाना था। और जहाज बनाने के बाद जब इतना बचा था, क्योंकि ये ऐसे होगा तो इतना बचा था, तो 1 0 है, तो पहली बात कि 1 0 यहाँ होगा ही होगा, लेकिन इसमें सटा हुआ नहीं रहेगा, सटा हुआ नहीं रहेगा। और ये यहाँ पे कटा है तो इतना तो ये गैप होना ही चाहिए, और इसमें तो ये ऐसा होगा नहीं, इसको काट दो, क्योंकि इसमें देखो ये तिरकोना दिया लेकिन तिरकोना होगा नहीं, क्योंकि इसमें देखिए पूरा बरोबर काटा गया है। अब बरोबर काटा गया है तो ये जो है ये तो ऑप्शन ए, क्योंकि यहाँ पे 0 होना ही होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी होगा, इसके अलावा और कोई हो ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि देखिए मेन चीज़ ये सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि मैं अगर बीचों बीच ये लाइन खींच दूँ एक, तो ये देखिए सेम टू सेम ऐसा ही दिख रहा है, क्योंकि 1 0 तो यहाँ होगा और 1 0 यहाँ होगा, और ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा सिर्फ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए ये अब मैथ के क्वेश्चन हैं थोड़े से, अब कर लेते हैं इसको हम लोग जल्दी जल्दी। देखिए लिखा हुआ है यदि 3 सही 4/5 को 6 सही 3/5 से घटाया जाता है और अंतर को 355 से गुणा किया जाता है तो अंतिम संख्या क्या होगी। ठीक है, सिंपल सा है। देखिए 3 सही 4/5 जो है इसको आप करोगे तो 5 3 15 15 4 19 19/5 होगा। ठीक है, अब देखिए 6 सही 3/5 को 5 6 30 3 33 33 सही 33/5 ये होगा। तो अब बोल रहा है कि 33/5 है, इसमें से -19/5 किया जा रहा है, तो इसका जो अंतर आएगा उसको 355 से गुणा किया जाता है, तो अंतिम संख्या क्या होगी। तो इसमें से घटाओगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 और 13 मतलब कि 14/5 आएगा। तो ये जो अंतर आया है 14/5 आया है, तो इसको कितने से गुना किया जा रहा है 355, तो 5 से जब ये काटोगे 7 और 1 तो 71 गुना के 14 कितना हो जाएगा 5 7 35 और 5 एकम 5। ठीक है, 14 से जब 71 में गुना करोगे तो 14 एकम 14 को 4 1 हासिल, यूनिटी 4 आ गया। अरे तरीके तुम्हें सब में दिया है जी, आखिरकार पूरा ही सॉल्व करा दोगे तुम लोग। ठीक है, 14 एकम 14 4 हासिल 1 हासिल बचा है। 14 सतह मतलब कि 70 प्लस का 7 चौको 28 मतलब क्या होता है 14 सतह 98 98 1 99 मतलब 994 होगा आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए
यहाँ पे पूछ रहा है कि योग के योग में इकाई अंक, इकाई अंक निकालना है तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ 4 से मतलब है, इससे भी नहीं मतलब है कोई, हमें सिर्फ 72 से मतलब है, और इससे भी हमें कोई नहीं मतलब, सिर्फ 4 और 73 से मतलब है। तो अगर 72 में अगर हम 4 से, ये यूनिट डिजिट का बहुत ही शानदार ट्रिक होता है, क्यों 4 से ही करते हैं वो आपको अगर डिटेल में पढ़ना होगा तो जब नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा। यहाँ पे मॉक है, मॉक की तरह ही कराऊंगा। तो ये 4 है तो 4 एकम 4, यहाँ पे देखिए 3 बचा, 2 4 बड़े 32, तो 18, फिर 18 को फिर 4 से डिवाइड करिए तो 4 चौको 16, बचेगा क्या 2। तो ये जो 2 बचता है वही 4 के पावर से स्क्वायर कर दो तो कितना हो जाएगा 16, तो यूनिट डिजिट 6 हुआ, तो 6 प्लस कर दिया। ठीक है, अब देखिए दूसरे को जब डिवाइड करेंगे तो 73 को जब 4 से करेंगे तो 4 एकम 4, बचेगा 3 3, और 4 7 28, तो यहाँ से 28 मतलब कि कितना बचा 4, ये जो 4 है तो 4 के पावर जब 4 करोगे तो ये खुल ऑलरेडी कट जाएगा तो 1 बचेगा, मतलब 4 के पावर 1, तो ये 6 प्लस 4 करोगे तो कितना हो जाएगा 10। यूनिट डिजिट हमारा क्या आया 0 आया, मतलब यूनिट डिजिट 0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है राम अपने वेतन का 14% बचाता है जबकि श्याम 22% बचाता है। यदि दोनों को समान वेतन मिलता है तो श्याम का 1540 है तो बचाता है, तो राम का बचत क्या है। ठीक है, देखिए इनकम और एक्सपेंडिचर और सेविंग का ये क्वेश्चंस है। आप इसको सिंपल सा, इसको आप चाहो तो 100 मान के कर लो, 100 मान के कर लो, या तो हम इसको सिंपल सा बताते हैं जैसे कि 22 बटे, यहाँ पे श्याम की बात कर रहा है तो मैं श्याम को उठाता हूँ, श्याम को 22/100 किया, इनकम पता नहीं, मैंने इनकम यक्स माना, और कितना बचा रहा है सेविंग 1540 बचा रहा है। ठीक है, तो ये 22 से कितनी बार जाएगा, तो 22 से यह लगभग 11 दूना 22, 11 एकम 11, 11 चौको 44, मतलब 11 दूना के 22, 11 एकम 11, 11 दूना के 11 चौको 44, 14, मतलब 2 से ये 7, मतलब कि ये 70 बार में जाएगा। तो 70 से जब 100 से 70 गुना होगा तो एक्स की इनकम हमारी कितनी हो जाएगी, इनकम हमने एक्स मानी थी मतलब 70, तो 7 से ये 7000 हमारी इनकम हो गई। ठीक है, अब देखिए दोनों में ये बोला था कि यदि दोनों को समान वेतन मिलता है, तो दोनों को समान वेतन मतलब कि ये जो है राम को भी 7000 मिलता होगा, तो राम का जब हमें इनकम पता चल गई तो हम बचत उसका निकाल ही लेंगे, क्या है राम की बचत निकाल ही लेंगे। तो 14% बचा रहा है तो 14/100 और गुना के 7000। ठीक है, तो ये 00 से 00, और ये 14 सत्य कितना होता है 98 होता है, 98 मतलब कि 980 रुपये उसको मंथली मिलता है। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर बी दिया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आप 100 मान के करिएगा चाहे जैसे करिएगा, मैंने जो इजी लगा मुझको, जैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं अपना सोल्यूशन का तरीका बदलता हूँ। तरीके बहुत सारे होते हैं सॉल्व करने के, लेकिन जो इजी होता है, जिस क्वेश्चन पे जिस तरीके से सटीक बैठता है उसी को करना चाहिए। देखिए इसको 2 तरीके से बताऊंगा, ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है। मैं इसको ऑप्शन से पहले करता हूँ, ऑप्शन से करूंगा तो 37, मतलब ये इसको गुणा करके ये क्या है 4107 आना चाहिए। 5 को उठाया तो 7 × 35 को यूनिट डिजिट 5 आ रहा है, मतलब ये नहीं होगा, ऑप्शन है। 7 को उठाया तो 7 7 49 9 हो रहा है, नहीं होगा। यूनिट डिजिट से ही मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग मल्टीप्लाई मत करने लगना पूरा सटीक, सटीक मल्टीप्लाई कैसे करने से कुछ नहीं होगा, नौकरी नहीं लगेगी। ठीक है, अब देखिए 1 है और 111 है, 37 एकम 37 को 7, 3 हासिल, 37 से 0 जाएगा 3 आएगा, मतलब ये नहीं होगा। इसमें देखते हैं 37 एकम 37 को 7, 3 हासिल, 37 एकम 37 3 40 को 0, 4 हासिल, 37 एकम 37 और 4 41, देखिए 4107 आ गया ना, मतलब ऑप्शन बी होगा। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, प्रॉपर क्या तरीका होता है, एचसीएफ गुना के एलसीएम होता है। ये देखिए ऑलरेडी बोला है ना, 2 नंबरों का गुणज है, मतलब कि एचसीएफ और गुणे की एलसीएम होता है फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर होता है। ठीक है, तो 2 नंबरों का गुणज हमें 4107 दिया हुआ है, और हमें पहला एचसीएफ दिया हुआ है कि 37, हमें एलसीएम का पता करना है। ठीक है, तो जब आप 37 से 4107 काटोगे तो 37 से कम 37 बचेगा, कितना यहाँ 4 और 0, 37 से कम 37, फिर यहाँ पे 3 बचेगा और 7, तो 37 से कम 37, मतलब एलसीएम हमारा निकल के कितना आया 111। आप चाहो प्रॉपर कर लो,
चाहे आप ऑप्शन से करो, दोनों से टाइम उतना ही लगेगा। ठीक है, माइंड तेज होगा तो ऑप्शन से, नहीं तो आप भाई प्रॉपर करना, प्रॉपर भी बता दिया मैंने। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 15 लड़कों और 10 लड़कियों के एक कक्षा का औसत वजन 38.4 किलोग्राम है। यदि लड़कों का औसत वजन 40 किलोग्राम है तो लड़कियों का औसत वजन क्या है। ठीक है, देखिए टोटल 10 लड़कियां और 15 लड़के हैं तो टोटल कितने हो गए 25। तो 25 गुना के औसत कितना है 38.4 इज इक्वल टू कितना हो गया 25 से जब हम इसको करें तो 25 चौको 100, 10 हासिल, 25 अठे 200, 210 मतलब 210 को 0 मतलब 21 हासिल। ठीक है, 25 तेइया के 75, 75 20 90 95 96 960 मतलब ये एक 0 से हट गया 1 दशमलव से, तो 960। ठीक है, अब 960। अब फिर क्या बोला है, यदि लड़कों का औसत वजन 40 है तो लड़के कितने हैं 15, तो 15 गुना के 40 करेंगे तो कितना होगा 15 चौको 60 मतलब कि 600। तो पूछ रहा है तो लड़कियों का औसत वजन, कुछ नहीं इजी है। ठीक है, क्योंकि इसमें लड़के भी हैं तो आप 960 में से माइनस का लड़कों का घटा दो तो लड़कियों का मिल जाएगा 360। अब 360 में हमें लड़कियों में बांटना है, औसत वजन 1 का निकालना है तो 10 से खत्म किया 36 वजन आया, 36 वजन हर एक लड़की का होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है जो डिस्काउंट का क्वेश्चन है। देखिए सक्सेसिव डिस्काउंट का है। एक आइटम को क्रमशः 20%, 10% की दो क्रमिक छूट देने के बाद बेचा गया था। यदि आइटम 468 रुपये में बेचा गया था तो उस आइटम की चिन्हित मूल्य मार्क प्राइस निकालना है। मार्क प्राइस देखिए ऊपर लिखा हुआ है। देखिए सिंपल सा इसको हम बता देते हैं, इनिशियल और फाइनल वैल्यू से भी आप कर सकते हो, मैं उसी से बताऊंगा क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस अगर इस तरह पूछेगा ना डायरेक्ट इनिशियल और फाइनल वैल्यू को, तो आपको ऐसे ही करना है। जैसे देखिए 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। ठीक है, तो ये देखिए बस इतना याद रखिएगा कि वो घटा रहा है कि बढ़ा रहा है, छूट दे रहा है कि लाभ ले रहा है, बस आप इतना याद रखिएगा। जैसे यहाँ छूट दे रहा है तो ये 5 पे 1 का छूट दे रहा है मतलब 4 पे बेच रहा है, 10 पे 1 का छूट दे रहा है मतलब 10 पे 1 का छूट दे रहा है मतलब 9 पे। तो आप यहाँ से चाहो तो काट भी सकते हो, 2 दूना के 4, 2 बचे 10 मतलब ये 50 25। ठीक है, ये इनिशियल हो गया और ये फाइनल मतलब 9 दूना के 18, ये फाइनल हो गया। ये 18 की वैल्यू कितना दिया हुआ है 468 दिया हुआ है, तो ये 18 से एक बार में खत्म, 18 दूना के 36, तो ये 18 दूना के 36, 18 दूना के 36 ठीक है, 18 दूना के 36, तो बचा कितना है इसके पास 4 और 6 10, 10 और 8 18 मतलब कि 21 बार में कट जाएगा। एक की वैल्यू 21 तो 25 ये 25 गुना के 21 करोगे तो क्या हो 25 से कम 25 को 5 और 25 दूना के 50। सॉरी ये हमको गलत लग रहा है। ठीक है, देखिए रुक जाइए, इनिशियल और फाइनल वैल्यू बहुत ही अच्छी कॉन्सेप्ट है। देखिए मैं चाहूँ तो इसको 9 दूना के 18 और 9 का 18 9 3 17 चौको 36, 9 बच्चे 45 और 9 दूना के 18। ठीक है, ये 2 से काट दिए, 2 की से काटोगे 2 दूना के 4, 2 छके 12। ठीक है, 26 मतलब एक की वैल्यू 26 है तो 25 हमें इनिशियल निकालना है, तो 25 गुना के 26 करेंगे तो 25 छक्का 150, 15 हासिल। 25 दूना के 50 और 15 कितना हो जाएगा 65। देखिए 650, देखिए ये लिखा हुआ है 650। ठीक है, आप लेकिन इसको आप 100 मान के अगर करोगे कि 100% पे मैंने 20% का डिस्काउंट दिया, तो 80 पे मैंने 10% का डिस्काउंट दिया, तो फिर कितना बचा 8 मतलब कि 72। ये 72 पे सेलिंग प्राइस हो गई। आप ऐसे करोगे ना तो ये जैसे कि 100 मान के मैंने 72 या 32 में जैसे भी बेचा, ऐसा करोगे ना तो आपका नौकरी तो लग भाई और कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैं जिस टाइप के क्वेश्चंस, जैसे मेरा कहना होता है ना कि जिस टाइप के क्वेश्चन तरीके हजार होते हैं, जो तरीका जिस क्वेश्चन में लगाना चाहिए वही लगाओ। ठीक है, जिससे आप जल्दी से कर सको। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, ये क्वेश्चन लास्ट होगा। देखिए
जैसे लिखा है 40 किमी प्रति घंटे की गति से चलने वाली बस 6 घंटे 15 मिनट में दूरी तय करती है। यदि यह समान दूरी 50 किमी प्रति घंटे की गति पर यात्रा करती है तो दूरी को कवर करने में कितना समय लगेगा। देखिए सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें, क्योंकि स्पीड दिया हुआ है, टाइम दिया है, हमें डिस्टेंस पता करना है। देखिए स्पीड कितना दिया है 40, स्पीड हमारा कितना दिया है 40, टाइम कितना दिया हुआ है 6 घंटे 15 मिनट दिया है। ठीक है, 6 घंटे 15 मिनट दिया है। तो कुछ नहीं, आप सिंपल सा है 40 गुना के 6 करोगे कितना हो जाएगा 240। फिर ये 15 मिनट को क्या करिए कि 15 मिनट को हम 1/15 मिनट को हम जो ये 15 मिनट लिखा हुआ है हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। देखिए इसको हम जो 15 मिनट है उस 15 मिनट को हम, एक तरीका होता है जिसको लिखने का, जैसे आप लोग एक चीज़ आप जानते हो, जो 15 मिनट को आप लोग सिंपल से जैसे कि 1/4 या 1/5 लिखते हैं ना, जैसे ये 60 है, आप उसको अगर 15 से भाग दोगे तो ये 4 बार में जाएगा ना। तो इस 4 का ये कितना हिस्सा है, ये 15 का कितना हिस्सा है, 60 का 4 हिस्सा है ना, मतलब 1/4 है। इस 15 मिनट को मैं 1/4 लिख रहा हूँ। ठीक है, 1/4 का ये टाइम हो गया और ये स्पीड है। ठीक, क्योंकि आपको पता ही है कि डिस्टेंस जो होता है वो स्पीड गुना के टाइम होता है। तो देखिए मैं वही कर रहा हूँ। तो ये 4 से जब आप 40 करोगे तो 10 कट जाएगा, तो हमें कितना टाइम लग जाएगा उसको डिस्टेंस। तो ये इसमें मैंने 10 जोड़ दिया, डिस्टेंस कितना हो गया 10 मैंने और जोड़ दिया, तो ये 250 हो गया। 250 जो है, ठीक है, देखिए अब 250 को हमको कितने से चलना है, 50 किमी घंटे से चलना है, क्योंकि अब देखिए डिस्टेंस हमारा निकल गया और ये स्पीड हमारी दूसरी है और हमें टाइम निकालना है। ठीक है, डिस्टेंस अपन टाइम होता है, मैंने 250/5 मतलब कि 5 घंटे उसको लगेंगे टोटल डिस्टेंस। ऑप्शन नंबर डी। देखिए अब जीएस के क्वेश्चन है, यहाँ से अब खत्म हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मापन इकाई दूरी की इकाई नहीं है, एम्पियर होता है, क्यूबिट तो है ये, पार्सल एंगोट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए लिखा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, तो किया गया है अखंडता की गई है, ये संघीय नहीं किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। लिखा है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। देखिए इस थार और ये सहारा में लड़के हमेशा कंफ्यूज होते हैं, ये विश्व का पूछे तो सहारा होता है। ठीक है, लिखा हुआ वेब पेज किस भाषा में लिखे जाते हैं, एफटीएम में नहीं होते हैं, एचटीटीपी नहीं होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कल लैंग्वेज होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होता है। यूआरएल जो होता है यूट्यूब का होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधित स्टेम है, गाजर है, साकरकंद, नारियल, आलू है। ठीक है, आलू एक ऐसा है कि हर एक सीजन में मिलता है। त्रिपुरा की राजधानी के अगरतला होगा, देखा दिया है, हाँ दिया है, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, चलिए आपके लिए आज ये क्वेश्चन आपको पूरा का पूरा एक कंटेंट फ्री में मिला। और आज का मॉक कैसा लगा आप लोग जरूर फीडबैक दीजिएगा, क्योंकि आज के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, मुझे भी करा के बहुत अच्छा लगा। क्योंकि मैंने क्वेश्चन को अरेंज करने में मैं ये नहीं देख पाता हूँ कि क्वेश्चन कैसा है, क्योंकि बस अरेंज करता हूँ, उसके बाद टाइप वाइज कर देता हूँ, फिर उसके बाद डाल देता हूँ कि हाँ कितने क्वेश्चन कितने आते हैं बस। ठीक है, आज जब मैं उसको सॉल्व कराता हूँ तो आप एक साथ सॉल्व करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं पहले ही सॉल्व करके लेता हूँ, क्योंकि ये सब मुझे भी याद है, मैंने भी बहुत पढ़ा है। एयरफोर्स के एग्ज़ाम 2 बार, 1 बार, 3 बार, हाँ 2 बार, 1 बार दिया तो रिजल्ट ही नहीं आता, 1 बार दिया तो उसमें शायद 1 नंबर से नहीं डिस्क्वालीफाई हो गया था, और तीसरी बार दिया तो उसमें क्वालिफाई हुआ था। चलिए कोई बात नहीं, वो सब बात की बात है। चलिए बस नॉलेज है तो बांट रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू।